तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात, मरकज़ी क़यादत ने अली अमीन गंडापुर के बयानात का नोटिस ले लिया। पार्टी के सूबाई जुनैद अकबर का कहना है सियासी कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी। वज़ीर आला को हटाने की कोई बात नहीं। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाया। वर्कर्स अली अमीन, असद कैसर या मेरे साथ नहीं, बानी से जुड़े हैं। पीटीआई पेशावर के सदर आतिफ खान का कहना है वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तिलाफ है तो सही है, असद कैसर समेत सीनियर्स के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। तैमूर सलीम झगड़ा, एहतसाब कमेटी के सवालनामे भेजने पर आपे से बाहर, जवाबात के साथ वज़ीर आला पर भी इल्ज़ामात आयद कर दिए। वज़ीर आला के असासाजात और अखराजात पर भी सवाल उठ गया। आज़म सबाती सूबाई स्पीकर के खिलाफ उठ खड़े हुए। बाबर सलीम सबाती की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा था उसके हर तरफ जो है तबाही तबाही थी। पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान जो है श्रीलंका बन जाएगा, ये सारी बातें जो है आम गुफ्तगू का मौजू बनी हुई थी। एक खंडरात थे जिनके ऊपर हमने इमारत तामीर करने की कोशिश शुरू की। कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाएगी। गुज़श्ता 4 सालों में जब पिछली हुकूमत थी जो नया पाकिस्तान बनाने का दावा करते थे, उनकी सियासत ये थी कि तू भी चोर थे, फलाना भी चोर थे, तू भी अंदर थे, तू भी अंदर, उन्हों भी फड़ो थे, उन्हों भी अंदर करो। इसके अलावा उनकी सियासत का कोई मुंह सिर नहीं था। उस तबाही को जो पिछले छोड़ गए थे हमने खत्म करके लोगों को रिलीफ देना शुरू किया है। पीटीआई वाले एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत संभाली तो मुल्क में हर तरफ तबाही थी, मुल्क दिवालिया होने के करीब था। कहा जाता था पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। हमने खंडरात पर इमारत तामीर करनी शुरू की, कोई सोच नहीं सकता था मुल्क में बिजली सस्ती होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा मुखालिफिन ने नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं किया। जो पाकिस्तान की तरक्की को इंतशार से रोकना चाहते हैं बुरी तरह नाकाम होंगे। सदर मुमलिकत बिल्कुल ठीक, क़यास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं आसिफ अली जरदारी की तबीयत में मज़ीद बेहतरी हुई, 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 10% टैरिफ का निफाज, अमरीका समेत दुनिया भर में ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम सड़कों पर निकल आई। ह्यूस्टन में बड़ा मुजाहिरा, अवाम ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, मैक्सिको में एहतजाज। मुजाहिरीन के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। उधर सऊदी अरब समेत 57 ममालिक पर इजाफी महसूलात का निफाज 9 अप्रैल से होगा। चीन ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करा दी। अमरीका को मुज़ाकरात की भी पेशकश। तीसरे वनडे में भी टीम पाकिस्तान कामयाबी से नाकाम। नए खिलाड़ी, टीम बदलना और कप्तान अलग अलग करना, कोई फार्मूला ना चला। T20 के बाद वनडे सीरीज में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। 42 ओवर्स के मैच में न्यूजीलैंड ने 264 रन बनाए। कप्तान ब्रेसवेल 59 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में पाकिस्तानी टीम पर खौफ तारी रहा। पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए 36 रन बनाए। पूरी टीम 221 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। बेन सीयर्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं तनकीद करना सबका हक है, बहुत चीज़ें हैं जिनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, मसले का सबको पता है। तीसरे वनडे में ओपनर इमामुल हक चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रन लेते हुए फील्डर की गेंद इमामुल हक को लगी। गेंद हेलमेट से होकर मुंह पर लगी, जमीन पर गिर गए। कनेक्शन टेस्ट में फेल, रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनकी जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। तीसरे वनडे में स्टेडियम की लाइट्स बंद होने का अनोखा वाकया। जैकब डफी गेंद कराने आए तो अंधेरा छा गया। बैटर तैयब ताहिर गेंद से बाल बाल बचे। केनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है, वहाँ पर जो है सूबे और ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पर सियासत करे तो ये तकलीफ से बात है। इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं KPK की,
और कोई और नहीं कर रहा, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वजीर आला चोर है, और गंडापुर साहब की वजारतें आला चुके खतरे में है, वो खुद जो है वो उनके अपने पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो एक करप्ट आदमी है। चोलिस्तान कैनाल्स मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। मंसूबे की सदर से मंजूरी दस्तावेजी है जिस पर उनके दस्तखत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहती। कैनाल्स मंसूबे का हल जलसों या मीडिया पर बयानबाजी से नहीं निकल सकता। हमारी कोई लड़ाई नहीं, मगर वो गोलाबारी कर रहे हैं। अस्मा बुखारी साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, आज उन्होंने एक बयान दिया, कम सोच वाला ये बयान है आपका। कोई मिनट्स जो है मीटिंग के, जिसमें भी अप्रूवल वर्ड कहीं पे नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? स्ट्रॉन्ग मैसेज चेयरमैन साहब ने दिया है, और वो जो मैसेज उनका है कैनाल्स पे, वो 2 टोक मैसेज है, और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कैनाल्स की मंजूरी से मुतालिक मीटिंग मिनट्स को मन घड़त करार दे दिया। कहा मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज कहीं भी नहीं है। अस्मा बुखारी के बयान पर अफसोस हुआ। क्या आपको आइन पढ़ना आता है? आइन में कहाँ लिखा है सदर मंजूरी देंगे? पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मसले पर सियासत नहीं कर रही। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। कहा बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई और कम होगी, मुआशी बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ अवली तरजीह है। ये मिशन जारी रखेंगे, पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों पर इस्राइली जुल्म सितम पर बैनुल अक़वामी खामोशी पर इजहार तशवीश, फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का आदा। वज़ीर आज़म ने कहा फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हाफिज नईमुर रहमान बोले बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी लाकर अवाम को पूरा रिलीफ दिया जाए। गाज़ा की सूरत हाल पर पाकिस्तान ज़्यादा मौसर आवाज़ उठाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेशगोई। शरह सूद में मज़ीद कमी के लिए पुरुमीद। कहा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। सीमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी। टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ। अमरीकी टैरिफ पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी से वफ़द अमरीका जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी टैरिफ के मामले पर 2 कमेटियाँ बनाई हैं। पीडीएम अभी तक नहीं टूटी, इसका सरबराह अपोजिशन में और बाकी हुकूमत में है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तोंसा शरीफ में खिताब। कहा पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमने एक भी फैसला अपोजिशन के मशवरे के बगैर नहीं किया। हमारी तजवीज़ दी कि एक आईनी अदालत बने जो सियासी केसेस के फैसले करे।